Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our 30 practice set of extension education which is useful in JRF, SRF, NET and other competitive exam. So let's start. आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो डेमोक्रेसी, इलेक्शन एंड गुड गवर्नेंस पे हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि इधर से भी अभी जो JRF का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है और SRF का, तो 1 2 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी पुटअप किए जाते हैं। सो प्लीज़ जितने भी JRF एस्पायरेंट हैं, SRF और आपके जो भी जूनियर हैं या सीनियर हैं या बैचमेट, जो भी आपके बैचमेट BHU पेट या अदर किसी भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, सो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर उन्हें आप लोग शेयर करिएगा। और जो भी आपके डाउट हैं या व्यू हैं तो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिए। शाम को मैं एज ए एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म से भी 50 क्वेश्चन की सीरीज कंडक्ट करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव जस्ट रिमेन टू द पीपुल। तो आंसरेबल होता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जो होता है वो एज ए डायरेक्टली जो है डेमोक्रेटिक में आंसरेबल होता है, जिसमें डायरेक्टली आपको ऑडिट किया जाता है। जो भी आपके सेंक्शन होते हैं उसको आपको एज ए पब्लिक ऑडिट के थ्रू मेंशन करना पड़ता है या शो करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी % ऑफ सीट इन लोकल बॉडीज आर रिजर्व फॉर वुमेन इन इंडिया। तो 33% जो सीटें हैं वो वुमेन इंडिया में 73 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, उसके थ्रू जो है 1/3 सीटें जो हैं फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित, ट्राइबल्स, कैजुअल वर्कर, फिशर, फॉक्स आर कंसिडर्ड एज सेक्शन इन इंडिया। तो इनको जो है वो मार्जिनलाइज्ड में कंसिडर किया जाता है। दलित जो भी हैं, ट्राइबल हैं, कैजुअल वर्कर हैं, इनको मार्जिनलाइज्ड में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी द प्रोसेस ऑफ लिंक द गवर्नमेंट एंड द पीपुल। तो इलेक्शन के थ्रू जो है एज ए जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पर हमारे जो लीडर होते हैं उनका चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट बाई। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है वो लॉ के थ्रू चलती है। एज ए विदाउट लॉ की जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पे लॉ होते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूशन होता है हर कंट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया डॉक्टर BR अम्बेडकर स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर डेमोक्रेटिक। तो सोशल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वो सोशल पे उन्होंने या पब्लिक का रूल को उनका जो था उस पर ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेजेंट टाइम पे जो 6 थे, अब जो फंडामेंटल राइट है वो 7 हो गए हैं। एज एक जो संपत्ति का अधिकार भी उसको इंक्लूड कर दिया गया था, मतलब 6 रह गए हैं, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाज स्टार्टेड इन 3rd सेंचुरी BC। तो एथेंस में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है एज ए इलेक्शन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर सुप्रीम अथॉरिटी इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो पीपुल होते हैं, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं वो सुप्रीम होते हैं, ए लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज इन द फर्स्ट 3 वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट आर दीज वर्ड। तो वी द पीपुल, जो एज ए सेल्फ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल में जो फर्स्ट वर्ड लिया गया है उसको बोला जाता है वी द पीपुल। एज जितने भी उसमें पीपुल हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, हर इंडिविजुअल पर्सन का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ, चूज वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी वन बट द प्रेजिडेंट मस्ट फॉलो द लॉ। B, गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू फॉलो द लॉ। C, ऑल लॉ मस्ट बी सेम इन एवरी स्टेट। D, एवरी वन मस्ट फॉलो द लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का जो है कि एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री में एवरी वन मस्ट फॉलो द, सभी जो भी व्यक्ति हैं उस कंट्री के, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जितने भी लॉ उसको फॉलो करना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन अमेंडमेंट, चूज वन। तो फर्स्ट जो ऑप्शन, एन एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन।
बी द प्रीमेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सी एन इंट्रोडक्शन। तो अमेंडमेंट जो होता है वो एन एडिशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड कर देना है या कुछ उसको रिफॉर्म करके उसमें चेंजन करने को ही बोलते हैं अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, चूज वन। तो रिलीजन या धार्मिक जो एज ए फ्रीडम होती है, यू कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन आर नॉट प्रैक्टिस ए रिलीजन, एज आप किसी भी धर्म से आपको छूट है कि आप अपने धर्म को फॉलो कर सकें, आपको वर्शिप करने की भी छूट है, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन ब्रांच आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, चूज वन। तो लेजिस्लेटिव जो होती है वो गवर्नमेंट का पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट ये भी है बट स्टेट गवर्नमेंट की पार्लियामेंट ये भी है, बट लेजिस्लेटिव जो होती है वो एज ए गवर्नमेंट का पार्ट है। 18 क्वेश्चन, अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन सम पावर बिलोंग टू द स्टेट, व्हाट इज वन पावर ऑफ स्टेट, चूज वन। फर्स्ट, मेक्स a treatise, बी प्रोवाइड स्कूलिंग एंड एजुकेशन, सी क्रिएट एन आर्मी, डी कॉइन आर प्रिंटिंग मनी। तो प्रोवाइड स्कूलिंग एंड एजुकेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है या पार्टी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो फर्स्ट ग्रास रूट लेवल पे होती है वो ग्राम सभा होती है, तो इसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ग्राम सभा में जो प्रधान का भी चुनाव होता है वो एज ए बाई इंडिविजुअल पर्सन के इलेक्शन से ही होता है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मतलब है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए हैं या उसमें जो भी एज ए आर्टिकल दिए गए हैं उन्हीं को बोलते हैं प्रोविजन गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइन डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। तो अब्राहम लिंकन ने इसको डिफाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज। तो डेमोक्रेसी जो है फर्स्ट ऑप्शन, इट फॉलो अलाउ चेंज, बी अलाउड वोटिंग, सी अलाउ राइट टू ओपिनियन, डी इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। तो डेमोक्रेटिक जो है वो अदर फॉर्म गवर्नमेंट से बिकॉज क्योंकि ये अलाउ करती है आपको खुद के अपने मिस्टेक को सुधार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड के डेमोस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है जो कि गवर्नमेंट की प्रोटेक्ट करती है सिटीजन को, उनके राइट्स को। नेक्स्ट, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद। तो डेमोक्रेसी में जो होती है वो फाइनल जो पावर होती है वो दोज इलेक्टेड बाय द पीपुल, एज जो जिसका इलेक्शन पीपुल करते हैं उसके पास सब पावर निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव। तो डेमोक्रेसी कंट्री में जो होता है फर्स्ट ऑप्शन, मस्ट हैव वन वोट, बी ईच वोट मस्ट हैव एन वन वैल्यू। तो ए एंड बी जो करेक्ट है क्योंकि हर इंडिविजुअल का वोट होता है और हर वोट की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, बी ऑप्शन, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, सी डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, डी इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपुल। तो जो करेक्ट ऑप्शन इसमें दिया है टू डेमोक्रेसी के कैरेक्टर में, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। नेक्स्ट, हाउ आर द रूलर्स ऑफ सऊदी अरबिया इलेक्टेड। तो सऊदी अरब में जो है बिकॉज द हैपन टू बी बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली। तो सऊदी अरब में जो है वो एज ए उधर अभी भी पुराने जो सिस्टम चल रहे थे उसी सिस्टम से इलेक्शन होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है वहाँ पे, वही रजवाड़े का सिस्टम या एज ए किंग पहले जो चलता था उसी के हिसाब से चल रहा है उधर का। फिफ्थ क्वेश्चन, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन ए डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट ऑप्शन यस, बी नो, सी मे बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नन होगा क्योंकि एज ए जब एंड होता है कॉलिंग किसी भी गवर्नमेंट का तो हम एज ए होल्ड इलेक्शन का कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसी को वो पूछ रहा है कि वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड एन इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। तो कोई भी एज ए विदाउट इलेक्शन कमीशन के गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकती, तो इसी को पूछ रहा है तो नन होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। फर्स्ट ऑप्शन, सर्टेन
पीपुल फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसेस पासिंग दी क्राइटेरिया टू बी इलेक्टेड। तो गवर्नमेंट का जो डेमोक्रेसी का जो मस्ट ऑफिशियल होता है उसे बोलते हैं सर्टेन पीपुल फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो जो सर्टेन पीपुल होते हैं बट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से हैं, बट एज ए वो इलेक्शन की जो क्राइटेरिया उसको पास करते हैं। कुछ इलेक्शन के क्राइटेरिया है, जैसे एज ए मिनिमम एज होती है, एज ए आपको इतने मतलब पार्लियामेंट के एमपी होना चाहिए, एमएलए होता है, तो हर पोस्ट की एज ए स्पेशल एलिजिबिलिटी होती है जो कि इलेक्शन कमीशन के थ्रू डिसाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। तो फर्स्ट ऑप्शन डिक्टाटोरशिप, बी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सी मैनर्ची, डी डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट का रूल है इलेक्टेड बाय द पीपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी हेल्प अस। तो फर्स्ट ऑप्शन टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, बी सो दैट वी कैन गेट वोटिंग राइट्स। तो डेमोक्रेटिक जो डेफिनेशन है वो हमें वोटिंग के राइट देती है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ वेयर द रूलर्स ऑफ म्यांमार इलेक्टेड। तो म्यांमार में जो रूलर इलेक्टेड होते हैं, दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर। तो उधर का जो सिस्टम है म्यांमार में, जो उधर का आर्मी को कंट्रोल कर देता है एज ए खुद की पावर से, इंडिविजुअल पावर से, तो उसी को वहाँ पे रूलर बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्निंग बाय यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नोन एज। तो साइंस और टेक का यूज करके जब हम गवर्निंग करते हैं तो उसे ई गवर्नेंस बोलते हैं। स्पेशली प्रेजेंट टाइम पे यही हर डेमोक्रेटिक कंट्री फॉलो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा पॉलिसी गारंटीज। तो मनरेगा जो पॉलिसी गारंटी है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमीशन वाज फॉर्म्ड फॉर इरिडिकेशन ऑफ करप्शन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो बना था वो करप्शन को कम करने एज ए उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पार्लियामेंट पास लॉ रिगार्डिंग कंपलसरी ऑफ फ्री चिल्ड्रन एजुकेशन। तो 2009 में जो इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था फ्री कंपलसरी और फ्री चिल्ड्रन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ई गवर्नेंस रिवेल्स। तो ई गवर्नेंस को जो हम लोग बोलते हैं वो गुड गवर्नेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ए गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट नीड्स। तो गुड गवर्नेंस के लिए जो गवर्नमेंट को नीड होती है वो पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है या मस्ट कंपलसरी है। विदाउट पब्लिक के पार्टिसिपेशन के कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपने जो भी उसके प्रोग्राम है या उसकी जो स्टडीज है वो फॉलो मतलब एज ए ग्रास रूट लेवल पे उसको वो फॉलो नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मनरेगा स्कीम वॉज स्टार्टेड। तो मनरेगा जो स्कीम थी फर्स्ट टाइम पे इसको नरेगा 2006 में स्टार्ट किया गया एज ए आंध्र प्रदेश में। 2008 में होल कंट्री में इसको लागू किया और 2009 में इसका नरेगा से मनरेगा नाम चेंज किया गया। तो इसमें जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो नरेगा 2006 मनरेगा 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इमर्ज इन द। तो गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो 1989 में ओरिजिन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इफिशिएंसी एंड प्रोग्रेसिव इन गवर्नेंस नीड प्रोसेस। तो गुड गवर्नेंस की ये नीड है कि ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इफिशिएंसी और प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट को लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पार्लियामेंट पास द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इन। तो आरटीआई का जो था 2005 में एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट सीट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन देयर पॉपुलेशन। फर्स्ट ऑप्शन 33, बी 50, सी प्रोपोर्शन। तो 50:30 का जो रेशियो है वो शेड्यूल और ट्राइब्स का सीट रिजर्व है 50:33। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज ए पार्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो म्यूनसिपल पार्टी जो वो अर्बन गवर्नमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 73 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेंसिटिव टू द पंचायती राज सिस्टम इन रूरल एरिया। तो लीगल एज ए 1/3 सीटें जो 73 अमेंडमेंट 1992 में हुआ था उसके थ्रू इसको लागू किया गया था या रूरल गवर्नमेंट में पीआरआई को भी लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैव एडेड 3rd ईयर टू द फेडरल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट विच इज नोन एज गवर्नमेंट। तो इसको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। 73 रूरल से रिफॉर्म था और 74 था वो जो था एजुकेशन था चिल्ड्रन के, उससे रिफॉर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ महाराष्ट्र सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट। तो पंचायती राज में जो वहाँ पे 33% सीट है महिलाओं के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड। तो मेंबर ऑफ जो भी राज्यसभा होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र विधानसभा हैज मेंबर। तो महाराष्ट्र में जितने भी 228 टोटल मेंबर हैं वहाँ के विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज मिनीएचर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एट द ग्रास रूट लेवल। तो ग्राम सभा है जो कि पार्लियामेंट की मिनीएचर है ग्रास रूट लेवल पे, एज ए पीआरआई का बेसिक जो यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द नेशनल लेवल इंडियन डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू। तो लोकसभा में जो है वो डायरेक्टली जो है उसके जो मेंबर होते हैं वो नेशनल लेवल पे इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा हैज मेंबर विच आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल। तो 455 जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, 530 मेंबर आर डायरेक्टली elected from the state and 13 from union territory, who while 2 are nominated by the president to represent the Anglo-Indian community। तो प्रेजेंट टाइम पे जो एंग्लो इंडियन को जो 2 सीटें थी वो मतलब एज ए ख़त्म कर दी गई। सो जो लास्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मेन द रिप्रेजेंटेटिव मस्ट रिमेन टू द पीपुल। तो इसे आंसरेबल बोलते हैं कि पब्लिक जो अकाउंटेबिलिटी है वो डायरेक्टली आंसरेबल होती है, या पब्लिक ऑडिट मतलब ऑडिट करा के आप उसका जो भी आरटीआई डाल के जो भी आपके सैंक्शन हुए हैं उसको आप उसका आंसर मांग सकते हैं। तो आज का जो हमारा सीरीज था हमने 50 क्वेश्चन जो भी हमारा डेमोक्रेसी, इलेक्शन और गुड गवर्नेंस है उसको कवर किया। सो आई थिंक जितने भी एस्पायरेंट हो उनके लिए ये सीरीज यूजफुल होगी। सो प्लीज़ जितने भी आपके जूनियर हैं, सीनियर हैं या बैचमेट है, प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर करिए। आज इवनिंग में हम लोग 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर जर्नलिज्म से कवर करेंगे, क्योंकि आईसीआर में 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। सो आज का जो सेशन है हम लोग एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।